सिंधिया से टकराकर राहुल गांधी ने कर दी गलती। भड़के सिंधिया ने राहुल गांधी को बताया ट्रोल और अहंकारी। सावरकर कोर्ट कानून के दम पर दागे 3 तीखे सवाल। सिंधिया के सवालों पर कांग्रेसियों ने काटा खूब बवाल। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आधार पर कारोबारी गौतम अडानी पर लगे आरोपों की जांच की मांग वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाते हुए पहले ही जांच के लिए 6 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी के गठन का आदेश दे दिया है। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस इस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने में जुटी हुई है, जिसकी वजह से अब तो उसकी मंशा पर ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या वाकई कांग्रेस अब इस मुद्दे पर राजनीति करना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस अभी भी मोदी अडानी का मुद्दा पकड़े हुए है। यहाँ तक कि खुद राहुल गांधी ने इस मामले में अब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी घसीटने की कोशिश की, जिस पर सिंधिया की ओर से भी जबरदस्त पलटवार आया। उन्होंने तो इसे राहुल गांधी का अहंकार बताने के साथ ही उन्हें ट्रोल तक बता दिया, जिससे पूरी कांग्रेस जैसे बौखला गई है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान यही राहुल गांधी थे जब उन्होंने राफेल मुद्दे को लेकर खूब हंगामा मचाया था। लेकिन जैसे चुनाव बीता, पूरी कांग्रेस ने जैसे चुप्पी साध ली थी। और अब जैसे जैसे साल 2024 का लोकसभा चुनाव करीब आ रहा है, एक बार फिर राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस मोदी अडानी के मुद्दे पर हंगामा काटे हुए है। पिछले कई महीनों से संसद से लेकर सड़क तक इस मुद्दे को लेकर मोदी सरकार को घेरने में जुटे राहुल गांधी अब पूर्व कांग्रेसी नेताओं पर भी हमला बोलने लगे हैं। 8 अप्रैल को ही उन्होंने एक ट्वीट में गुलाम नबी आजाद, किरण रेड्डी, हिमंता बिस्वा शर्मा, अनिल एंटनी जैसे नेताओं के साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी इस मामले में घसीटने की कोशिश की और उनके नाम के अक्षरों से अडानी लिखते हुए कहा, सच्चाई छिपाते हैं इसलिए रोज भटकाते हैं। सवाल वही है, अडानी की कंपनियों में 20,000 करोड़ बेनामी पैसे किसके हैं? राहुल गांधी ने इस ट्वीट में सीधे सीधे केंद्रीय मंत्री और पूर्व कांग्रेसी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी ले लिया, जिस पर अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उन्हें करारा जवाब देते हुए एक के बाद एक कई ट्वीट्स किए और राहुल गांधी को ट्रोल बताते हुए कहा, स्पष्ट है कि अब आप एक ट्रोल तक सीमित हो चुके हैं। मुझ पर बेबुनियाद आरोप लगाने और मुख्य मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के बजाय इन 3 प्रश्नों का जवाब क्यों नहीं देते? सिंधिया ने अगले ही ट्वीट में सवालों की बौछार लगाते हुए पूछा, पिछड़े वर्ग को लेकर अपने अपमानजनक बयान के लिए माफी क्यों नहीं मांगते? उल्टा कहते हैं कि आप सावरकर जी नहीं हैं, माफी नहीं मांगेंगे। देश सेवक का अपमान और इतना अहंकार, जिस न्यायालय पर कांग्रेस ने सदैव उंगली उठाई, आज अपने स्वार्थ के लिए उस पर दबाव क्यों बना रहे हैं? आपके लिए नियम अलग क्यों हो? अपने आप को कि आप फर्स्ट क्लास नागरिक मानते हैं? आप अहंकार में इस कदर ग्रस्त हैं कि शायद इन सवालों की महत्ता भी आपकी समझ से परे है। सिंधिया ने राहुल पर 3 सवाल दागे हैं तो कांग्रेसियों ने भी खूब बवाल काटा है। सबसे पहले तो कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक ट्वीट में लिखा, सिंधिया जी, पिता की उम्र से बड़े लोगों से पैर छुआकर महाराज कहलवाने वाले आप जैसे बड़बोले अहंकारी अब शिष्टाचार पर ज्ञान दे रहे हैं। लोग आपके परिवार के ऊपर गद्दारी का आरोप लगाकर भूल करते हैं, क्योंकि गद्दारों की सूची में तो सबसे बड़ा नाम आपका है। युवा कांग्रेस मोर्चा के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने तो सिंधिया पर पलटवार करते हुए लिखा, लोकतंत्र की नीलामी में सरेआम नीलाम हुए श्रीयंत महाराज, पहले इस बात का जवाब दो, अपनी गर्दन कटाकर बीजेपी में शामिल हुए हो या फिर मोदी शाह के सामने झुककर ईमान बेचा है। सिंधिया के वार पर कांग्रेसी नेता कुछ इसी तरह से पलटवार कर रहे हैं, जबकि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ताबड़तोड़ 3 सवाल दागकर राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश दरअसल इसलिए की है क्योंकि कुछ ही दिनों पहले राहुल गांधी ने देश के महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर का अपमान करते हुए कह दिया था कि मेरा नाम सावरकर नहीं गांधी है और गांधी किसी से माफी नहीं मांगते। बीजेपी के लोग बार बार ये बात कहते हैं कि आपने जब विदेश में जाके भाषण दिया तो उन्होंने कहा माफी मांग लेते, अभी कहा कि कोर्ट में आपसे कहा कि आप माफी मांग लेते। तो जब ये लोग कहते हैं राहुल गांधी माफी मांग लेते, तो राहुल गांधी क्या सोचते हैं? राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। और मैंने कहा पार्लियामेंट हाउस में कहा कि भैया मुझे बोलने दीजिए ना, एक बार तो बोलने दीजिए। 2 बार चिट्ठी लिखी, तीसरी बार मैं पर्सनली स्पीकर से जाके कहता हूं, स्पीकर सर प्लीज, आप डेमोक्रेसी के लोकतंत्र के आप प्रोटेक्टर हैं, मुझे बोलने दीजिए। मुस्कुरा के कहते हैं भैया मैं तो नहीं कर सकता। आप नहीं कर सकते तो कौन कर सकता है? शायद मुझे जाके मोदी जी से पूछना पड़े, वो तो करने नहीं देंगे।
वीर सावरकर का मजाक उड़ाने वाले राहुल गांधी कुछ ही दिनों पहले जब सूरत कोर्ट गए थे तो इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के कई कद्दावर नेता और राज्यों के मुख्यमंत्री भी थे, जिसे लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगा दिए कि वो कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस के कद्दावर नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने तो गांधी परिवार का सदस्य होने के नाते राहुल गांधी के लिए सजा पर अलग कानून की मांग कर दी, जैसे राहुल गांधी कोई स्पेशल है कि उनके लिए अब देश में अलग कानून बनेगा। इस मामले में भी सिंधिया ने राहुल गांधी से जवाब मांगते हुए कहा कि आपके लिए नियम अलग क्यों हो? अपने आप को क्या आप फर्स्ट क्लास नागरिक मानते हैं? आप अहंकार में इस कदर ग्रस्त हैं कि शायद इन सवालों की महत्ता भी आपकी समझ से परे है। कभी कांग्रेसी रहे सिंधिया ने जिस तरह से राहुल गांधी को एक ट्रोल बताते हुए ताबड़तोड़ हमला बोला है, उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया होगा, क्योंकि इससे पहले शायद ही कभी उन्होंने गांधी परिवार पर सीधा हमला बोला हो। लेकिन लगता है सिंधिया अब गांधी परिवार को भी बख्शने के मूड में नजर नहीं आ रहे, इसलिए राहुल गांधी को ट्रोल बताते हुए 3 सवाल दाग दिए। अब देखना यह है कि उनके 3 सवालों का जवाब राहुल गांधी देते हैं या फिर नहीं। वैसे राहुल गांधी को ट्रोल बता रहे सिंधिया के बयान पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही कुछ ही दिनों पहले सिंधिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी के खिलाफ क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। कि देश के पार्टी के विपक्ष के पार्टी के नेता एक समुदाय के विरुद्ध ऐसे टिप्पणी करें कि पूर्ण समुदाय चोर है, उस समुदाय को अपमानित करें, हमारे पिछड़े वर्ग को कलंकित करें और उसके बाद ऐसे वक्तव्य दिए जाएं। मैं मानता हूं कि जिस कांग्रेस पार्टी ने पिछड़े वर्ग को कलंकित और अपमानित करने का काम किया है, जिस कांग्रेस पार्टी ने हमारे सैनिकों की वीरता पर प्रमाण मांगा है, जिस कांग्रेस पार्टी ने यह वक्तव्य दिया है कि हमारे सीमावर्ती इलाके पर चीन के द्वारा हमारे सैनिकों की पिटाई हुई है, ऐसी कांग्रेस पार्टी की कोई विचारधारा नहीं बची है। ऐसी कांग्रेस पार्टी की केवल एक विचारधारा बची है और वो विचारधारा है एक देशद्रोही की विचारधारा और देश के विरुद्ध कार्य करने की विचारधारा। श्री राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने जहां एक तरफ न्यायतंत्र पर दबाव और धमकी की विचारधारा के साथ कार्य किया है और जिस तरह उन्होंने अपनी व्यक्तिगत कानूनी लड़ाई को एक लोकतंत्र की कानूनी लड़ाई के रूप में प्रेषित करने की कोशिश की है, उससे एक बात तो स्थापित हो चुकी है कि कांग्रेस पार्टी इस देश में लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने में और नई लो पर जाने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। जिस तरीके से दे आर ट्राइंग टू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू स्टे पॉलिटिकली रेलेवेंट और अपने आप को, मैं ये कहूंगा कि एक लोकतंत्र की लड़ाई नहीं लेकिन एक स्वार्थ की लड़ाई लड़ी जा रही है, इसकी हम जितना निंदा करें वो कम होगा।